माइक्रो इरिगेशन प्लांट में हुई करोड़ों रुपए की आगजनी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर भाजपा नेता, एक सरपंच और अन्य लोगों के खिलाफ कथित रंगदारी, आगजनी, हत्या के प्रयास, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार घटना 1 जुलाई की सुबह करीब 11:30 बजे की है। आरोप है कि कुछ लोग माइक्रो इरिगेशन प्लांट पहुंचे और कंपनी के कर्मचारियों से 10 लाख रुपए की कथित रंगदारी की मांग की। जब कर्मचारियों ने रकम देने से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने मारपीट करते हुए प्लांट में आग लगाने की धमकी दी। आरोप है कि इसी दौरान राकेश दमाहे अपने साथ लाया गया लगभग 10 लीटर पेट्रोल प्लांट परिसर में रखे पाइप और अन्य सामग्री पर छिड़कने लगा। जब सुरक्षा गार्ड अतुल बघेले ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर भी पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद माचिस जलाकर आग लगाने का प्रयास किया गया, जिससे गार्ड के हाथ झुलस गए। गार्ड ने पास में भरे बारिश के पानी में हाथ डालकर किसी तरह आग बुझाई और अपनी जान बचाई। घटना के दौरान प्लांट में मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य कर्मचारी जान बचाकर मौके से भाग गए। आग की वजह से प्लास्टिक पाइप, फिटिंग वाल्व, इलेक्ट्रिकल पैनल और 3 कंटेनरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कंपनी ने इस आगजनी से लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। सुरक्षा गार्ड की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाजपा नेता एवं जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, सरपंच राजेश सिरसाम, राकेश दमाहे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, आगजनी, हत्या के प्रयास, बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। देखिए, जो लामटा थाना क्षेत्र है जिला बालाघाट का, वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पे आग लगी हुई है। जब वहाँ जाके तफ्तीश की तो पता चला जो माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आसपास के जो गांववासी थे प्लस उसमें एक बीडीसी हैं, उनकी संलिप्तता आई है, प्लस सरपंच जो थे उन लोग के द्वारा वहाँ पर जो पाइप और उनकी जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई है। जब हमने वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ जो काम करते हैं गार्ड, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इनके द्वारा अवैध पैसों की मांग की जा रही थी और बार बार ये शिकायत करते थे कि आपने हमारे गांव का कच्चा रास्ता ख़राब कर दिया है। जबकि इंजीनियर्स ने ये भरोसा भी दिलाया था कि जब एक बार पूरी मशीनरी आ जाएगी तो हम आपके रास्ते को ठीक भी करा देंगे। जबकि वो उनके पार्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने मानवता के नाते ये बताया था कि हम इसको ठीक भी करा देंगे। पर उसके बाद भी उस दिन इन लोगों ने लगातार उसको फ़ोन करके भी धमकी थी, जिससे घबराया हुआ था वो। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि जब वरिष्ठ अधिकारी आ जाएंगे तो हम आपकी भी उनसे भेंट करा देंगे और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ रहती है तो आप उनको बता दीजिएगा। इसके बाद भी इन लोग के द्वारा पेट्रोल डालकर वहाँ पर जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई। जो वहाँ गार्ड था उसके बाद मारपीट भी करी गई और पेट्रोल का छिड़काव उसके ऊपर भी किया गया। वो इस घटना में बच पाया। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर, बलवा और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी के तहत बहुत गंभीर धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 2 दिन से वो पुलिस रिमांड में थे। आज फिर से उनको न्यायालय पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी तक के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जो इनका मोबाइल फ़ोन था, जो इन लोग के कॉल डिटेल के एनालिसिस है, जहाँ से इन लोगों ने पेट्रोल परचेज़ किया था, पर जो उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरी घटनाक्रम देखा था, उनके भी बयान हुए हैं। इसमें से कई लोगों के न्यायालय में बयान कराए जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई घटना या अराजकता की घटना है और कोई अगर जनप्रतिनिधि, सरपंच होते हुए और बीडीसी होते हुए जनपद के चुनिंदा सदस्य अगर इस प्रकार की घटना करेंगे तो आम जनता को हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? आगजनी की घटना को क्या शराब पिए हुए थे? कितनी की संख्या में लोग गए हुए थे सर? देखिए, अभी तक शराब की पुष्टि तो मुझे लगता है मेडिकल पे ही हो पाएगी, पर ये पता चला है कि 7 से 8 लोग थे जो इसमें संलिप्त थे, जिसमें कुछ गाँव वाले भी थे। पर इसमें आपको समझना पड़ेगा, मुख्य कॉन्स्पिरेसी जो है वो कुछ लोग ही इसको बनाते हैं, बाकी लोग तो मोहरा बनते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य कॉन्स्पिरेसी जो बीडीसी और जो सरपंच है प्लस उनका जो ड्राइवर है, इन लोगों के नाम सामने आए थे, जो उस दिन गए भी थे। एक 4 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल करके गए थे। बाकी लोग गांव वालों को फिर इन्हें आसपास से बुलाया था। कुछ गांव वालों का कहना है कि साहब इन लोगों ने कुछ गांव वालों को शराब भी पिलाई थी, जिससे कि उनको उत्तेजित किया जा सके और इस प्रकार की घटना कारित की जा सके। पर इसमें जो मुझे लगता है जो कॉन्स्पिरेसी जिनने की है उनने सबसे बड़ा अपराध किया है कि भाई गांव वाले से आप कोई अपराध करा सकते हैं, उसको उत्तेजित कर सकते हैं, पर जो कॉन्स्पिरेसी है, जिसको पता था कि इस प्रकार की हम घटना कराना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर उस जगह पे पेट्रोल की उपस्थिति
इटसेल्फ ये बताती है कि इनकी मंशा पहले से ही कुछ गलत करने की थी। और हमने इंजीनियर्स को भी बुलाया था, उनके जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी लगातार बात हुई थी। उनको भी हमने बताया कि अगर आपको इस प्रकार का कुछ अंदेशा था तो आपको प्रशासन में, रेवेन्यू में या पुलिस में कभी एक बार इन्फॉर्म करना था। तो उनका भी ये कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी सर कि ये इतना एस्केलेट कर जाएगा या इस प्रकार का मुद्दा है, क्योंकि हमने इनसे कई बार बैठक की थी और बैठक करने में इनको बताया भी था कि भाई जो भी अगर कुछ ऐसा आपका रोड का कुछ अगर आप बता रहे हैं कि रोड डैमेज हुई है तो हम उसको भी वो करेंगे। पर अभी तक ये बात आई है कि ये करीबन 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे अवैध उनसे कि हमें पैसे मिल जाए। और मुझे लगता है कि ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो हमारे ही क्षेत्र के विकास के लिए है, जो 57 गाँव में अगर सिंचाई परियोजना को या इरिगेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और अगर हम उन सरकारी कामों में भी लोगों से अवैध वसूली ही इसको कहा जाना चाहिए, एक्सटॉर्शन करने की उम्मीद रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इस प्रकार के जनप्रतिनिधि कृत करेंगे तो आम जनता को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की जांच जारी है। आगजनी और कथित रंगदारी के इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।